नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। मार्च में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, मार्च में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, मार्च में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। तो जी हां, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको मार्च महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। मार्च के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर मार्च महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कालचक्र। फिलहाल आप वक्त हो चला है आज के शुभ मुहूर्त का, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज 1 मार्च 2025 दिन शनिवार है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात 12:09 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 11:22 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। साध्य योग शाम 4:25 तक। इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज त्रिपुष्कर योग है सुबह 11:22 तक। और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं रोज की तरह। जैसे आज शनिवार है ना, तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:27 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ करने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण तो है ही क्योंकि मार्च के महीने में हर कोई जानना चाहता है कि उसका बिजनेस कैसा होगा, कौन सी परेशानियां होगी। ये सब तो पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन आज हमारे दर्शकों के लिए और भी खास है क्योंकि आज पंडित जी वो लकी ईमेल कुंडली विजेता, जी हाँ, और उसके लिए पंडित जी ने खुद अपने हाथों से कुंडली बनाकर लाए हैं और इस बार एक नहीं दो होंगे हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप में से कौन हो सकता है ये कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं मेष राशि वालों के बारे में कि मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, ऐसा है, हम कामकाज की बात करने जा रहे हैं। कामकाज के बात करने का तात्पर्य यह है कि सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ की बात की गई है और दुनिया का कोई भी धर्म हो, इन 4 पुरुषार्थों के अलावा कोई 5वां पुरुषार्थ नहीं पैदा कर सकता। पहला पुरुषार्थ है धर्म। धर्म क्या है? अगरबत्ती जलाना धर्म नहीं है, दिया बारना, दिया जलाना धर्म नहीं है। धारयेत इति धर्मः, धारयेत इति धर्मः, जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। मानवता भी धर्म है, इंसानियत भी धर्म है, परोपकार भी धर्म है। तो धारयेत इति धर्मः। तो धर्म के बाद क्या आता है? अर्थ। धर्म के बाद सीधे अर्थ आता है। अर्थ माने आजीविका चलाने का माध्यम। चाहे हम नौकरी करते हैं चाहे व्यवसाय करते हैं, उससे हमारी आजीविका ही चलती है। हम अपने उत्तरदायित्व का ही निर्वहन करने में सक्षम हो पाते हैं और ये हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। आखिरकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो लिखा है उत्तरकांड में, न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। जिसकी आजीविका नहीं ठीक है, जिसका व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी नौकरी ठीक नहीं चल रही है, जिसके पास नौकरी नहीं है, थोड़े दिनों के लिए भी अगर नहीं है, महीने 2 महीने के लिए भी नहीं है,
तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को जरा देखिए और उससे जरा बात करके देखिए। उसे ऐसा लगता है कि जैसे चारों दिशाओं में अंधेरा हो गया है। तो इसलिए भाई आजीविका बहुत आवश्यक है। इसलिए आप ध्यान से आज का कार्यक्रम अगर देखेंगे तो कुछ अगर बुरी परिस्थितियां भी आपके जीवन में हैं तो उनको आप सुधार पाएंगे, क्योंकि हम आपको उपाय भी बताएंगे, केवल समस्या नहीं बताएंगे, उपाय भी बताएंगे। जैसे अब ये मार्च का महीना है, तो मार्च 2025 में मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों के जीवन में अच्छे और सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। ये मैं कैसे कह सकता हूं? ये मैं ऐसे कह सकता हूं कि आपके 10वें भाव का स्वामी शनि कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण राशि में एकादश भाव में विराजमान है और आपके राशि स्वामी मंगल के साथ उसकी स्नेहा दृष्टि हो रही है। इसलिए मैंने कहा है ये हमारा दृष्टिकोण है। अब दूसरी बात, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। और यदि आप नौकरी करते हैं तो विश्वास करिए आपके काम की तारीफ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। करियर में अच्छे और बड़े अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपकी सभी योजनाएं आपके दूरदृष्टि की कुशलता से पूरे होंगे। दोस्तों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात और है कि काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा, काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ेगा। अगर हमारी मानिए तो तनाव मत लीजिए, इंजॉय के साथ काम को करिए, जितना कर सकते हैं करिए, जो नहीं कर सकते हैं ना करिए, लेकिन तनाव मत लीजिए। भार समझ करके काम को मत करिए, काम को इंजॉय करके करिए। मार्च का महीना मेष राशि के कारोबारियों के लिए मिला जुला रहेगा। नए कारोबार की शुरुआत की जा सकती है। विदेशी कारोबार से भी अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस महीने किसी भी तरह का आपको मैं जोखिम उठाने से बचने के लिए सलाह दूंगा, इसलिए कि आपके धन भाव का स्वामी शुक्र व्यय भाव में बैठा हुआ है राहु के साथ। अगर आपने शेयर में ज्यादा निवेश कर दिया, अगर आपने सट्टा लगा दिया, अगर आपने कमोडिटी में बहुत पैसा लगा दिया, विश्वास करिए आप औंधे मुंह गिरेंगे। सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप औंधे मुंह गिरेंगे। तब ये मत कहना कि पंडित जी ने तो कहा था कि मेष राशि वालों का अच्छा है। अच्छा है, लेकिन स्पिरिट ब्रेकर भी देख के चलना पड़ेगा। इसलिए सोच समझकर फैसला लेना है और किसी तरह से कानून न टूटने पाए आपसे, ये बात भी ध्यान रखना है। साझेदारी का कारोबार करने वालों को विवाद का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर मार्च महीने में मेष राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों को पूरे पेशेंस और समझदारी से काम करना होगा। और हाँ, एक बात बताना चाहूंगा कि मार्च के महीने में अगर आप नित्य सुंदर कांड का पाठ सायंकाल कर लें और सुबह हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आप विश्वास मानिए, चाहे जितनी खराब स्थिति से आप गुजर रहे हैं वो सारी परिस्थितियां 2 दिन के बाद से ठीक होना शुरू हो जाएंगी और आप एक व्यवस्थित जीवन जी पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं पूनम, बिहार के समस्तीपुर से। पूनम, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो पूनम जी। मेरा 3 प्रश्न है पंडित जी। पहला प्रश्न है बेटे के बारे में। 12 जुलाई 1997 नाम आयुष है। दूसरा बेटा है 16/11/2008, नाम अमन है। तो पंडित जी मैं जानना चाहती हूँ कि वो लोग का जो सारे साथी लगने वाला है अभी मार्च में, तो उसके लिए पंडित जी वो लोग क्या करें या मैं उसके लिए क्या करूँ जो लोग का अच्छा रहे। और बड़ा बेटा का नौकरी कब तक लग जाएगा पंडित जी? 2025 में आप बोले थे 2025 में लग जाएगा। देखो ऐसा है, आयुष की बात जहां तक तुम कर रही हो तो मतलब कि उसके 10वें भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि का अभी द्वितीय द्वादश का संबंध है। अति शीघ्र भविष्य में उसके नौकरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक छोटे बेटे के बारे में तुमने पूछा है तो उसके बारे में बताऊं कि दोनों बेटों में तुम्हारे 11 साल का डिफरेंस है। दोनों बच्चों के पैदा होने में 11 साल का डिफरेंस है। अभी छोटा वाला बेटा बहुत छोटा है। ऐसे में मैं इसको कहना चाहूंगा कि अगर ये बैंकिंग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ी कोई पढ़ाई करे तो शायद इसके लिए बहुत अच्छा होगा और इसे रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
जहां तक साढ़े साथी का सवाल है तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप हर शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जला करके, 2 दिए जला करके, और कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा शाम को कर दिया करिए बेटों के नाम से। और अगर इससे भी अच्छा कुछ करना हो तो दोनों बेटों के ऊपर से एक एक लौंग उतार करके 7 बार, और उसको कागज में पुड़िया बना के लेते जाइए, और जब दिया जला दीजिए तो एक एक लौंग दोनों में डाल दीजिए। इससे निश्चित रूप से आपके बेटों के ऊपर शनि की साढ़े साती का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अच्छा चाहती हो तो सुनो, शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद या किसी परेशान व्यक्ति को थोड़ा सा आप राशन दे दीजिए, चावल दे दीजिए, आटा दे दीजिए, सब्जी दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। अगर आप शनिवार के दिन बेटों के नाम से कुछ दान करती रहेंगी तो आप विश्वास करिए ये 7.5 साल चुटकी बजा के निकल जाएगा। और जरा सा भी, पूनम विश्वास करो, जरा सा भी आपके बच्चों को खरोंच नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है। पंडित जी आपको बता रहे हैं कि मार्च महीने में नौकरी पेशा वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको घाटा होगा या नुकसान, साथ ही पंडित जी उपाय भी बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज खास है क्योंकि आज स्पेशल कुंडली विजेता, जी हाँ, 1 नहीं 2, और कुछ ही दिन में पंडित जी वो नाम भी बता देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पंडित जी ने खुद अपने हाथों से कुंडली बनाकर लाया है। तो कौन होंगे वो लकी, अब कुछ ही देर में मैं नाम भी बता दूंगी। लेकिन उसके पहले वृषभ राशि वालों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या वृषभ राशि वालों का मार्च में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी मार्च में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, क्या इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, ऐसा है, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके पराक्रम भाव का स्वामी तो चंद्रमा है और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है। शनि और चंद्रमा की यदि स्थिति का मूल्यांकन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि शनि तो आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति हर 2 दिन के बाद, 2.25 दिन के बाद बदलती रहती है। तो ऐसे में भाई जो परिणाम मार्च के महीने में आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है शुक्र की स्थिति को देखते हुए, उससे ये कहा जा सकता है कि मिली जुली स्थिति रहेगी। किन्हीं लोगों का अच्छा रहेगा, किन्हीं लोगों के लिए थोड़ा सा डाउनफॉल रहेगा। ये उम्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस उम्र के हैं। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और काम की तारीफ होगी, नई नौकरी मिलने का भी योग है, या आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा जिससे करियर में अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि चूंकि शुक्र की स्थिति अभी राहु के साथ है और वो आपका राशि स्वामी है, इसलिए अगर आप कोई जल्दबाजी में या हड़बड़ी में फैसला लेंगे तो दिक्कत आएगी। प्रमोशन में थोड़ी देरी हो सकती है, धैर्य रखिए। मार्च का महीना वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए तो सामान्य रहने वाला है। महीने के पहले भाग में कारोबार का मुनाफा बढ़ेगा। आपको कारोबार साझेदारी में है तो इस महीने अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और समझदारी से फैसले लेने होंगे और जल्दबाजी से बचना होगा। 15 मार्च से आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि सूर्य अपना गोचर बदल चुका होगा। ऐसे में नए साझेदारी या निवेश से पहले पूरी जानकारी आपको हासिल करना चाहिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मार्च का महीना आपका अच्छा हो और आप व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं या आप बेरोजगार हैं, तो आप मेरी मानिए और 30 दिन ये उपाय करके देखिए। आप रोज सुबह प्रातःकाल सूर्योदय के समय तक नहा लीजिए, सूर्य को जल दे दीजिए और उसके बाद में सीधे शिव मंदिर की तरफ रुख करिए और शिव मंदिर में जाकर के शिव जी को, अगर कुछ नहीं आपके पास है तो केवल 1 लोटा सादा जल और 3 पत्ती वाले कुछ बेलपत्र चढ़ा करके और 2 मिनट आंख बंद करके ओम नमः शिवाय करिए और ऐसा महसूस करिए कि भगवान शिव वहां पर चौकड़ी मार करके बैठे हुए हैं और आप उनका बंद आंखों से दर्शन कर रहे हैं और आप उनके चरणों पर साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे शक्ति और सामर्थ्य दो
कि मैं जीवन का निर्वाह कर पाऊं। ऐसी प्रार्थना आप करना शुरू करिए। 30 दिनों तक एक पहली बात कि दिन भर आपके चेहरे पर आत्मविश्वास दिखेगा। पहली बात आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस झलकेगा आपके चेहरे पर। दूसरी बात, आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वहां आपका डिसीजन सही होगा। तो ये उपाय आप कर लीजिए, निश्चित रूप से मार्च का महीना आपके लिए अविस्मरणीय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं हमारे एक दर्शक विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ विशाल जी बोलिए। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी मेरे 2 प्रश्न हैं, एक अपनी बहन के बारे में और एक मेरे बारे में। छोटी बहन है एक बड़ी? बड़ी बहन है। ठीक है बोलिए। उसका जन्म है 17 अप्रैल 1997 दिन गुरुवार, ममता। गुरुजी उसकी मतलब शादी के लिए हम लोग घर देख रहे हैं काफी दिन से और घर नहीं मिल रहा है, और उसका भविष्य कैसा रहेगा। और मेरा प्रश्न है, मेरा नाम विशाल है, 3 जनवरी 2003 दिन शुक्रवार सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच में जन्म है मेरा। गुरुजी मैं अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ और मतलब कब तक लग जाएगी और कुछ उपाय बताइए। देखिए आपके बहन का जो मैं देख पा रहा हूं, इसके आधार पे चतुर्थ भाव में मंगल इस बात का संकेत कर रहा है कि मंगल दोष के कारण उसके विवाह में विलंब हो रहा है। और अभी भी शुक्र और मंगल की जो स्थिति बनी हुई है और बृहस्पति और बुध की जो स्थिति बनी हुई है वो इस बात का संकेत कर रही है कि 8 मई 2025 के पहले कहीं शादी की बात पक्की नहीं हो पाएगी। 8 मई 2025 के बाद प्रयास करने पर 9 जून 2025 के बीच में शादी की बात पक्की हो सकती है। आप उससे कहिए कि 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 1 किलो लाल मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा, ये मंगलवार के दिन आप अपने पुरोहित को, जो आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा करते हैं, जो आपके यहाँ अक्सर पूजा पाठ कराने आते हैं, उनको मंगलवार को उसके हाथ से दान करवाइए। ये दान अगर आप करवाएंगे तो उसके विवाह का योग शीघ्र बनेगा। लेकिन अभी 8 मई तक मुझे कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है कि इसका विवाह तय हो पाएगा। जहाँ तक आपने अपने बारे में पूछा है, अपनी नौकरी के बारे में पूछा है, तो देखिए ऐसा है, बृहस्पति अभी वृषभ राशि में है और 10th भाव का स्वामी बृहस्पति शुक्र के साथ इत्तिसाल योग कर रहा है। नौकरी आपको मिलेगी इसकी गारंटी है, सरकारी नौकरी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका 10वेश जो है बृहस्पति वो शत्रुगृही है, वृषभ राशि में है, इसलिए सरकारी नौकरी का योग तो बहुत बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और पता लगा कि आप सरकारी नौकरी के लिए ही अटके रह गए तो समय गुजरता चला जाएगा और आपको सिर्फ पछताना पड़ेगा। इसलिए आप कुछ और ऑप्शन पर चिंतन कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे अब जानेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि आज एक नहीं दो हमारे खास कुंडली विजेता चुने गए हैं, जिनकी कुंडली खुद पंडित जी ने अपने हाथों से बनाया है। तो मैं दर्शकों से यही कहूंगी कि लगातार काल चक्र ध्यान से देखते रहिए और आपके जो भी सुझाव हैं, जैसे आप मेल करते हैं, मेल करते रहिए। आप में से कोई एक कुंडली विजेता होगा और आज खास है क्योंकि आज पंडित जी ने हमारे 2 ऐसे दर्शक हैं जो लगातार हमारा शो देखते हैं, अपने सजेशन देते हैं और कुछ ही देर में पंडित जी बताएंगे कि वो कौन है। और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये जान लेते हैं। अगर कोई मिथुन राशि का व्यक्ति हो तो उसके पराक्रम और पुरुषार्थ को अगर आपको जानना हो तो उसके कुंडली में सूर्य को खोज लीजिए। और यदि उसकी आजीविका के बारे में आपको ट्रेस करना हो तो बृहस्पति का बल देख लीजिए। अब ऐसे में जो मार्च के महीने में बृहस्पति और सूर्य की स्थिति है वो 14 तारीख तक तो अच्छी नहीं है। दोनों चतुर्थ दशम हैं, इसका मतलब ये गुप्त बैरा दृष्टि का इत्तिसाल है। लेकिन 14 तारीख के बाद ये स्नेहा दृष्टि का इत्तिसाल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि यदि आपकी मिथुन राशि है तो 14 मार्च तक आपके काम में व्यवधान रहेगा अगर आप नौकरी पेशा हैं तो। लेकिन 14 मार्च के बाद आपका जीवन स्मूथ हो जाएगा नौकरी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि मार्च का महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। एक तरफ 14 मार्च के बाद करियर में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। 14 मार्च के बाद नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है।
ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी बढ़ सकती है जिससे आपका रुतबा बढ़ सकता है, जो फायदेमंद होगा। विदेश से भी नौकरी का ऑफर आ सकता है, या यहां से ही आप विदेश काम के लिए भेजे जा सकते हैं। और शुक्र का जो प्रभाव है आपके दशम भाव में, उससे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको शुक्र के प्रभाव से भी सफलता मिलेगी। संभावना है कि अति आत्मविश्वास के साथ काम करने वालों से संबंध ना बिगाड़ें, अपने गुस्से पर काबू रखें, जल्दबाजी से बचें। सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर होने का योग है। मार्च महीने में मिथुन राशि के कारोबारियों को लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन आपका मुनाफा बढ़ेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए मार्च का महीना अच्छा है। नए लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। 15 मार्च के बाद कोई भी बड़ा कारोबारी फैसला बहुत सोच समझकर आपको लेना चाहिए। और आपको नित्य प्रातः काल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को जल देना चाहिए और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करना चाहिए। और उसके बाद उठने के ठीक बाद केले के पेड़ में जल और हल्दी डाल देना चाहिए। उसके बाद फिर चाय नाश्ता करना चाहिए। ये अगर आधे घंटे का उपाय आप रोज कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं, एक क्षण के लिए कोई आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, ना नौकरी में ना कारोबार में। जहां आप कदम रखेंगे सफलता आपकी दासी बनकर के आपके पीछे पीछे घूमेंगी। लेकिन अगर कहिए कि आप कुछ करेंगे नहीं और केवल कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, कादर बन कहु एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अगर आलस्य करके हाँ भगवान दे देंगे भगवान दे देंगे, इसी बात पर अगर आप बैठे रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो भाई तब कुछ नहीं कहा जा सकता। जय मां विंध्यवासिनी। तब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि क्या मार्च में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी, पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज। साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, मार्च का महीना जो कर्क राशि के जातकों के लिए जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए हमारे समझ से अच्छा परिणाम देने वाला नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका पराक्रमेश जो है वो है बुध और आपका आजीविका भाव का स्वामी है मंगल। मंगल और बुध दोनों की गुप्त बैरा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। इसका मतलब कि मार्च के महीने में आपकी रोज सांस अटकी रहेगी कि इस बार मुझे अप्रेजल मिलेगा कि नहीं, इस बार मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं। आपके अंदर अपने नौकरी को लेकर के एक संशय की स्थिति बनी रहेगी और ये स्थिति पूरे महीने है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, भगवान को जो करना होगा करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मिला जुला परिणाम रहने वाला है, लेकिन थोड़ा संघर्ष तो दिख रहा है। अभी मैं जो उपाय बताऊंगा वो उपाय करिएगा तो संघर्ष की ऐसी तैसी हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, भागदौड़ ज्यादा रहेगी, मेहनत का फल जल्दी नहीं मिल पाएगा, लेकिन धैर्य रखना। और जो लोग कर्क राशि के हैं और विदेशों में कार्यरत हैं, उन्हें ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश होंगे, लेकिन सही दिशा में, सही डायरेक्शन में मेहनत करें और बिना योजना के कोई कदम ना उठाएं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो भैया 1 महीने रुक जाइए, जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो डिसीजन गलत हो जाएगा। मार्च के मिड में, माने मध्य में, नौकरी से जुड़ी यात्राएं आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। मार्च में कर्क राशि वाले कारोबारियों की किस्मत के सितारे थोड़े कमजोर रह सकते हैं। देखिए, इस महीने किसी नए निवेश से बचिए, कोई बड़ा कारोबारी फैसला मत लीजिए। कारोबारी यात्राओं से भी लाभ मिलने के आसार कम हैं। महीने के आखिरी हफ्ते में कोई अच्छी डील हो सकती है जो आपके घाटे की भरपाई कर देगी। अब मैं बताऊंगा आपको 2 ऐसे उपाय जिसे आप करके और पूरा महीना अपना आप यादगार बना सकते हैं। पहला उपाय है, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो
अपने पूजा स्थान में बैठकर प्रातःकाल राम दरबार को चंदन टीका करके धूप दीप जला करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। अगर चलिए आपको संस्कृत में पाठ करना नहीं आता तो एक छोटा सा मंत्र बताता हूं। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने, ये 108 बार कर लीजिए। और यदि आपके पास थोड़ा समय है और आप अपने जीवन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आज से ही शुरू करिए रामचरितमानस का मास पारायण, और 30 दिनों के अंदर 30 मार्च तक पूरी रामचरितमानस को पढ़ करके खत्म कर दीजिए। और अंतिम दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र को बोलते हुए 108 आहुति हवन करके और किसी पूजा पाठ में लगे हुए विप्र को बुलाकर घर में भोजन करा के दक्षिणा दे दीजिए। आप देखिए ना आपका जीवन कितना मंगलमय हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं शिवपुरी मध्य प्रदेश के रहने वाले नितिन सक्सेना। ये हमारे वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के हर रोज कालचक्र देखते हैं और इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा। और पंडित जी ने खुद इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिख दिए हैं। ये कुंडली जल्द ही आपके घर पर भेज दिए जाएंगे। पंडित जी, ये कुंडली है नितिन सक्सेना की। 23 अगस्त 1985 10 बजे सुबह शिवपुरी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ये देखिए कुंडली पूरा बन गई है और इसका उपाय भी हमने लिख दिया है। ये कुंडली नितिन जी आपके घर अतिशीघ्र काल चक्र की टीम भेजेगी। आप इनमें लिखे हुए उपायों को अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुधार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नितिन आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि पंडित जी ने कुंडली बना दिए हैं और कुछ ही दिन में आपके घर पर ये कुंडली भेज दिए जाएंगे। तो मार्च में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है, मार्च में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसका होने वाला है प्रमोशन, और कामकाज के लिहाज से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।